मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। उसके दो कारण थे। नंबर एक कि जो पेंशन में वृद्धि कर 15,000 की गई, दूसरा डिजिटल एड पॉलिसी लॉन्च की गई। अब हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं संस्था के। मेहता जी, किन मुद्दों पर सीएम साहब से चर्चा रही? सबसे पहले तो धन्यवाद किया गया उनका, और धन्यवाद इसलिए किया गया, उन्होंने जो दो प्रमुख मांगे थी वो बड़े आसानी से मान ली। एक तो पेंशन थी 10,000, उसको 20,000 किए जाने की मांग की थी मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने, उसको उन्होंने 15,000 किया है। और दूसरी जो विज्ञापन पॉलिसी है जो डिजिटल मीडिया के लिए थी वो उन्होंने मंजूरी दे दी है। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत हुई है, और जो बाकी मांगे थी उनको लेके भी उनका जो जवाब था सकारात्मक था। और उम्मीद है बाकी चीज़ों पर भी जल्दी ही सरकार कोई ना कोई घोषणा करेगी। जैसे सबके लिए मेडिकल का बात थी, मेडिकल इसके लिए और कैशलेस जो एम्प्लॉइज़ की तर्ज पर दिए जाने की मांग थी, उस पर भी उम्मीद है जल्दी कोई फैसला लिया जाएगा। साथ साथ जो निवास के लिए डिमांड कर रहे थे उस पर भी कोई विचार किए जाने की बात की है, और डिमांड उन्होंने मान ली। तीसरी जो मुख्य बात थी, उन्होंने यमुनानगर में जो हम कोशिश कर रहे हैं उनके राज्य स्तरीय सम्मेलन करने की, उस पर भी उन्होंने सकारात्मक अपनी स्वीकृति दी है, और जल्द ही शायद उसका तिथि भी सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री अपनी सहमति प्रकट करेंगे। तरुण जी, आप संस्था के कोषाध्यक्ष हैं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के, आज सारे सीएम साहब से मिलने आए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा रही? देखिए, पहले तो मैं सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ। जब हमारी एसोसिएशन ने पहली मुलाकात में उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है इनको हल करो, जैसे हमारा था अनिल विजय जी भी स्वास्थ्य मंत्री ने भी हमारी मदद की। मतलब कहने का मतलब कि आज सीएम साहब बड़े खुले दिल से हमारे से मिले हैं, और उन्होंने कहा आगे भविष्य में जो भी आपकी डिमांड होगी उसे हम जरूर पूरा करेंगे। अब हमारे जो इसके मीडिया वेलबींग एसोसिएशन से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, ये चीफ स्पोक्समैन सुनील सरदाना है। सुनील, किन मुद्दों को फोकस किया गया आज जो चर्चा में? सीएम साहब का नज़रिया पत्रकारों के प्रति शुरू से सकारात्मक रहा है, और सबसे बड़ी बात कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को जिस तरीके से मान सम्मान शुरू से सीएम साहब देते आए हैं, उसी का एक परिणाम आज देखने को मिला। क्योंकि मार्च के महीने में एक डिमांड की गई थी 10,000 रुपये से बढ़ा करके इसे 20,000 रुपये जो है पेंशन वो की जाए। पत्रकार सारी उम्र संघर्ष करता है, लोगों की सेवा करता है, लेकिन लास्ट में जाकर के उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो सेवानिवृत्त हो गया, घर बैठ गया, तो उसमें कमाने का खाने का कोई साधन नहीं था। सीएम साहब ने इस बात को सहमति व्यक्त की, और अब जो है 15,000 रुपये, बहुत बड़ी बात है कि 15,000 रुपये एक सेवानिवृत्त पत्रकार को घर बैठे मिलेंगे। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं आज मीडिया में, तो वो हर एक मोबाइल में होने का मतलब हर एक आदमी तक हर एक न्यूज़ की, देश की विदेश की, हर एक जो बड़ा इशू है वो लोगों की जानकारी में। ऐसे जो संस्थान हैं जो पूरे दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि फाइनेंशियल लेवल पे जो सरकार से मदद मिलती है, क्योंकि किसी भी चैनल को चलाने में फाइनेंस जो है वो सबसे बड़ी भूमिका होती है। सीएम साहब ने उस चीज़ को जो है मान सम्मान दिया, उस चीज़ को जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने जो डिमांड की थी सीएम साहब से, उसे पूरा करते हुए अब जो है वो एक नीति बनाई गई है। हालांकि उसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन जल्दी जो है उसके तमाम तरह के पहलू वो सामने आएंगे, जो सीधे तौर पर कहा जाए जो सीधे न्यूज़ का काम कर रहे हैं, न्यूज़ से जुड़ के काम कर रहे हैं, उन लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। तो सीएम साहब ने बहुत बड़ा एक तोहफा जो है वो पत्रकारों को देने का काम किया। भूपिंदर शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं चंडीगढ़ से। शर्मा जी, जिस तरह से मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ने सीएम साहब से मुलाकात की, पत्रकारों को इंश्योरेंस पहले करवाए, इन मुद्दों पर आपकी नज़रिया क्या है? देखिए, जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन है ये लंबे अरसे से पत्रकारों के हक में, पत्रकारों के लिए लड़ती आई है, और ये पहली दफ़ा नहीं है जब सीएम साहब से उनके हक के लिए मिला गया है, और आज वो धन्यवाद के लिए मिले थे। इसमें दो मुद्दे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एक तो जो सोशल मीडिया है उसको रिकॉग्निशन अभी तक नहीं थी, तो सीएम साहब ने औपचारिक तौर पे उसको रिकॉग्निशन का वादा किया है, और उसको इम्प्लीमेंट जल्दी ही कर दिया जाएगा। और दूसरा जो है, इसमें पूरे हरियाणा स्टेट जो है उसका अपना कोई प्रेस क्लब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे प्रेस क्लब हैं जिनको उतनी तरजीह नहीं मिलती है, जहाँ उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है। जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन है, इसने सीएम साहब से ये वादा लिया है कि आप जल्द ही इस पे एक अहम कार्रवाई करेंगे, और इसका अगर हेडक्वार्टर पंचकुला में चंडीगढ़ से, जो चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की, उसके साथ सटा हो तो उसमें बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यमुनानगर से आए हुए साथी देवदास शारदा जी, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं एमडब्ल्यूबी की वर्किंग को लेकर, और यहाँ जो मूवमेंट रही उसको लेकर क्या पता? जी बिल्कुल, एक तो मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि जैसे मीडिया वेलबींग नाम से ही पता चलता है कि जो भी करना है भलाई के लिए ही काम करना है, तो समाज की भलाई का भी काम करें, लोगों को तो जागरूक करते हैं, उसको भी सरकार ने, सिराज मुख्यमंत्री जी ने
जिस तरह से जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की बात मानी, पहले तो पेंशन लगाई। पहली मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जिसने 10 लाख रुपए का पत्रकारों के हित में जो था पेंशन लागू करवाई थी, उसके किसी से एक पैसा नहीं लिया। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने जो 20 की डिमांड थी हालांकि 15 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहा कि स्टेट लेवल का फंक्शन है वो जल्दी यमुनानगर को मिले, उसके लिए भी उन्होंने सहमति भर दी, लेकिन टाइम अभी फिक्स उन्होंने नहीं किया है। और मैं जो मीडिया वेलबिंग की पूरी टीम है उनका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि जो अच्छे काम कर रहे हैं उसी का ही एक नतीजा है जो है सीएम साहब ने दिया है। देखिए, जिस तरह से यहाँ अधिकांश साथी आए हैं, नरेश उपल जो संस्था के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपल साहब, जिस तरह से सीएम साहब का नज़रिया रहा मीडिया के प्रति, सोशल मीडिया के प्रति, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आप काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। देखो, सीएम साहब का तो पॉजिटिव ही रहा और बहुत ही अच्छा सीएम साहब ने कहा। सीएम साहब ने जो हमें एक सम्मान दिया है, सम्मान ही मैं इसको कहूँगा, जो उसी का धन्यवाद आज हम करने आए थे। जो हमारी जितनी मांगें हुई हैं आज तक सीएम साहब ने जितनी करी हैं और उन्होंने सारी की सारी मंजूर करी हैं। हमने पिछली बार ही मार्च के महीने में कहा था और कि भाई हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, उन्होंने 10,000 से 15,000 कर दी, क्योंकि हमने बताया था। और दूसरा, हमने अब उनसे मांग की है कि हम एक स्टेट लेवल का फंक्शन उनके साथ करना चाहते हैं। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमने उनको बताया कि मीडिया वेलबिंग का पहला फंक्शन भी हमने यमुनानगर से शिक्षा मंत्री को बुला के किया था सौंदर्य रिजॉर्ट पे, अब भी हम करना चाहते हैं आपका फंक्शन। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही रखेंगे प्रोग्राम, अब देखते हैं कब होता है जी। भुवनेश झंडई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, रतिया से हैं। झंडई साहब, आपकी टिप्पणी। आज सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे, जिन्होंने कैबिनेट में पत्रकारों की मांग को, विशेषकर हमारी संस्था की मांग को पहली कलम से ही पूरा किया है और सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने आज हमारी बात सुनी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी और उनकी टीम को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने पत्रकारों के हितों के लिए एक संगठन को पूरे हरियाणा में नहीं पूरे उत्तर भारत में बनाया है और पत्रकारों की आवाज़ को उठाया है। इसके लिए विशेषकर सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। दीपक मिगलानी जो प्रमुख रूप से जो कहा जाए जनसंपर्क विभाग एक तरह से जो है मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन का, उसके साथ देखते हैं, उसको संचालित करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की मूवमेंट को लेकर सीएम साहब का नज़रिया जिस प्रकार रहा, शुरू से पॉजिटिव नज़र आ रहा था और वो 2 बातें पूरी भी हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, सभी मीडिया के साथियों में बहुत खुशी दिखी है, लेकिन उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर खुशी दिखी। उन्होंने दिल से, बड़े दिल से पत्रकारों के जो योगदान और उनके बलिदान को समझा है और मुझे लगता है कि इससे पत्रकारों का बड़ा हौसलावर्धन होगा। पत्रकार बहुत मुश्किल घड़ी में, बहुत मुश्किल संकट में भी आकर पत्रकारिता करते हैं और समाज के अंदर आज जिस प्रकार से दूसरे वर्ग मजबूत हुए हैं, पत्रकारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर दिखती है और जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा पत्रकार, तो वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये जो आज मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, यह बहुत धन्यवादी है उनका। और जो हमारी एसोसिएशन, मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन द्वारा जो डिमांड मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उसे बड़े प्यार से अपनाया है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर धरनी जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आज कुछ और बातें जो रखी हैं, तो हम उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी उसे जल्द से जल्द लागू करेंगे और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री, हरियाणा से जो मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की प्रमुख चर्चा रही आज, एक नई मांग और बढ़िया तरीके से उठाई यहाँ गई है, वो ये है कि जो डिजिटल पॉलिसी है, एड पॉलिसी तो रिलीज़ हो गई है, लेकिन जो एक्रेडिशन पॉलिसी है वो बिल्कुल वैसी बनाई जाए जैसी प्रिंट मीडिया के लिए। यानी उसमें जो पॉलिसी बनी हुई है एक्रेडिशन देने के लिए डिजिटल की, उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, उसमें जो सरकार को फेरबदल करने वो करें तथा उसका लाभ सीधा डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को मिले। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।